नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 की तरफ से मैं ऋषभ यादव आप सभी का स्वागत करते हुए हम आज पहुंचे हैं राजापुर ग्राम में। बीजेपी को बने हुए लगभग 4.5 वर्ष का समय बीत चुका है। इन बीते हुए कार्यकाल में बीजेपी ने कितना विकास कराया है, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। चाचा, आपका नाम? संतोष कुमार भार्गव। आपको क्या लगता है इन बीते हुए 4.5 वर्षों में बीजेपी ने कितना कार्य कराया है? गुंडा राज खत्म और बस रोडे मोड़े हैं, कच्ची पच्ची नरी जी, नाली खराब नाली मानी खराब है। आपका नाम? अमित कुमार। आपको क्या लगता है बीजेपी ने इन 4.5 वर्षों में क्या क्या कार्य कराया है? कार्य तो बहुत वे अच्छे किए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं कि अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। जैसे मेन चीज तो सड़क से है, ये सही होना चाहिए। तो सड़क की समस्या को लेके क्या आपने मुद्दा उठाया है या किसी के पास गए हैं? नहीं, जाने को तो अधिकारी खूब चक्कर काटते हैं रोड पे, उन्हें क्या दिखता नहीं है क्या? आपका नाम? संग्राम यादव। आप बताइए, बीजेपी के इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? खुश तो आप देख लो, बैंक में आ जाते, लाइन लगी थी साहब खाद के लिए 4-4 दिन। कार्यकाल में क्या किया? 5 साल में कुछ नहीं किया। आए तो विधायक एक बार आया कोई? आपका कहना है कि यहाँ पर विधायक नहीं आते हैं? आते हैं, आके वो चले जाते। विधायक जी हमने पोस्टरों में शकल देखते हैं विधायक जी की, सामने तो देखा ही नहीं है विधायक जी हमारे है कैसी। क्या आपने विधायक जी को देखा है? देखिए, भाजपा सरकार को जो आप कह रहे हैं कि 4.5 वर्ष हो चुके, 4.5 वर्ष हो चुके हैं, उसमें विधायक जी शायद ही है कि इस रोड से मार्ग से 10 बार ही गुजरे हों। 4.5 वर्ष में विधायक जी 10 बार गुजरे हों। विधायक जी बन तो गए हैं, यहाँ जनता के वोट ले लिए हैं, लेकिन विधायक जी ने ये नहीं देखा कि जनता कैसी है, दुख है, क्या है जनता के बीच, क्या आपदाएं आ रही हैं, जनता खुश है कि नहीं है। बस 400 वर्षों में वही करीबन 10 बार आए होंगे। बस रोड कई बार शिकायत कर चुके हैं, पत्र दे चुके हैं, लेकिन रोड की हालत नहीं है। सबसे गंभीर स्थिति इधर की है तो रोड की हालत है। आपको रोड की समस्या है, क्या यह समस्या सही है? बिल्कुल, रोड आप भी अभी रोड से आए होंगे तो आपने देखा होगा कि रक्षा से अगर आप बदनपुर तक यहाँ तक जाओगे तो यहाँ तकरीबन 15 से 20 गांव पड़ते हैं। तो प्रतिदिन यहाँ हजारों लोगों का आयात आने जाने का रास्ता है। मेन मुद्दा है हमारा सड़क। और अभी आपने देखा है कि किसान कितना परेशान, एक एक बोरी के लिए तरसता रहा है। लाइनों में कई लोगों की, तो ललितपुर में एक लोगों की तो जान भी जा चुकी थी। तो हमने 4 साल में देखा है कि अभी तक बीजेपी सरकार पूरी तरह से अपने कार्यकाल में विफल रही है। और अब सभी जनताओं ने, आपने बुंदेलखंड में अभी देखा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो अभी दौरा किया था, उसमें आपने जनता देखकर आपको भी पता चल गया कि हवा किस ओर जा रही है। इस बार समाजवादी सरकार बनने जा रही है, ये पूरे दावे से मैं कह सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि सरकार बदलेगी? बिल्कुल 100% सरकार बदल रही है। आप देखो तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सिलेंडर आप देख रहे हैं, सब्सिडी खत्म कर दी गई है। आपने देखा है कि नौकरियां, आदमी तरस रहे हैं, नौकरी तो क्या, रोजगार, पढ़े लिखे लोगों को भत्ता भी नहीं मिल पा रहा, कुछ भी यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही युवाओं के लिए। क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार एक नया रूप लेकर आएगी? देखिए, हाँ, सरकार, ये यूपी का अभी तक का इतिहास रहा है कि बदलाव होगा और सब लोगों ने यह ठाना है कि इस बार भी बदलाव होगा और समाजवादी पार्टी को करीबन 350 प्लस सीटों के साथ इस बार विजय होगी। आप बताइए। सरकार तो बदलनी है, वो तो बदल के रहेगी अब इस बार। क्या आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है जनता के लिए, तो क्या खुश रहेगी जनता उससे? आप भी एक युवा हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या युवाओं के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ किया है? हमें तो नहीं लगता सर कुछ किया है अभी। आप बताइए। देखिए, जो उन्होंने यहाँ बैठी नहीं होती हमारी कोई नौकरी या कुछ किया होता तो अभी तक काय को कर रहे होते, टहलते हुए कहीं डंडा लेके या कहीं खड़े होते। जी, आप हमारा क्षेत्र आप देखें तो यहाँ पे किसानी पे ज्यादा निर्भर है। और देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ सूखा से त्रस्त होता रहा है हमारा क्षेत्र। और काफी समय से देखते हैं हमारे किसान रात भर जागते हैं अन्ना पशुओं के कारण। उसकी भी 4-5 साल लगभग होने जा रही है, आज तक कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, जिससे हमारे किसान भाई एवं सभी युवा भाई बहुत परेशान है इस क्षेत्र में। आज जैसा कि आपको पता है कि किसान कानून को चलते हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका है और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान कानून को वापस ले लिया है।
इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अक्टूबर में यह घोषणा कर दी थी कि चुनाव आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक 3 काले कानून वापस लेंगे, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के बाद फिर लागू कर दें। इसके लिए ये तो उनकी चुनावी रणनीति के लिए ये उनकी एक चाल है। इस झांझे में इस बार किसान और युवा नहीं आएंगे। आप बताइए, क्या यह कानून वापस लेकर उन्होंने एक अच्छी नीति अपनाई है? हाँ बिल्कुल, चुनाव की रणनीति है उनकी ये। उनकी ये रणनीति चुनाव की नीति है। आप बताइए, क्या उन्होंने कानून वापस लेकर एक अच्छी रणनीति अपनाई है? जी देखिए, ये कोई अच्छी रणनीति नहीं है। उन्होंने जो 3 कानून वापस लिए हैं, हजारों किसान जब आंदोलन कर रहा था, करीबन 700 किसान जब उस मौत हो गए, मौत के बाद जब उन्हें लगा कि ये मौत हो गई, लेकिन ये गलत हुआ। क्या है कि ये किसानों के लिए ये अच्छे कानून नहीं थे। यदि अच्छे होते तो फिर बीजेपी सरकार ने वापस क्यों लिए? पहले किया कि अच्छे तीनों कानून बीजेपी सरकार ने जब ऐलान किया, उन्होंने कहा अब अच्छे हैं किसानों के लिए। जब अच्छे थे तो फिर एंड टाइम पे चुनाव आते वक्त उन्होंने वापस क्यों लिए? क्या आपको लगता है कि बीजेपी किसान कानून वापस लेने के बाद उन्हें वोट मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अब तो किसानों के तो मिलेंगे ही नहीं। जी आप बताइए, क्या किसान कानून वापस लेने के बाद बीजेपी को वोट मिल सकते? महंगाई को लेकर काफी समस्याएं आजकल नजर आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आइए हम इन लोगों से पूछते हैं कि महंगाई को लेकर इन लोगों का क्या कहना है। महंगाई को लेकर यही है, सारी समस्याएं उन्होंने पैदा की। एक तो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं, डबल तिगना हो गया, डीजल, पेट्रोल, जीएसटी लगा के सब सामान पे वैसे ही महंगा हो गया। ये गाड़ी 60 48 हज़ार की आती है, 80 90 हज़ार की आने लगी। तो ये कहा जी आम ही आदमी चलात, और बड़े लोग तो फॉर्च्यूनर चलात दे, तो बिना कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कितनी ही महंगी हो जाए। अभी पिछले महीनों में हमने देखा है कि लगातार 2-3 महीने डीजल के दाम बढ़ते गए, बढ़ने में लगभग 25 या 20 रुपये के आसपास दाम बढ़ा दिए गए, और फिर अचानक में 10 रुपया कम कर दिए। तो इसमें वो जनता को बहलाने का काम कर रहा है कि हमने कम कर दिए, लेकिन वो जनता से ये नहीं पूछ रहा कि हमने 20 रुपया बढ़ाए भी तो थे, अब 10 रुपया अगर कम भी कर दी तो उसमें कोई अच्छा काम नहीं बनाने वाली बात हो गई कि पहले 20 बढ़ा दो, फिर 10 घटा दो, फिर 20 बढ़ा दो, फिर 10 घटा दो। ऐसे तो फिर लॉस तो हो गई, उससे क्या फायदा? वो तो बेवकूफ बनाने के लिए ये सब किया उन्होंने। जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विधायक जी ने आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में कितना कार्य करवाया है? देखो, अब आप इधर से आए हो रक्षा से हिना तक, अगर ये वैसे 8 किलोमीटर है, 8 मिनट से ज्यादा की रास्ता नहीं है, लेकिन अगर कोई 20 मिनट से पहले पहुंच जाए रक्षा तो हम मान जाए भाई। अगर कोशिश ही करे तो बाप बताई बैठे ही रहे में नहीं मोड़ा के, बाल बच्चों बचे ही नहीं कोई भी। इतनी खद्दल जे अखिलेश के सरकार में रोड डरा था, तभी से डला। इसमें टिकियां चढ़ाई जा रही ऊपर से, नमक से छिड़क दिया जाता ऊपर, जैसे सब्जी में डाल देते, गट्टी डाल दी जाती ऊपर से, और कुछ काला रख देते बस, और 4 दिन के बाद वो फिर ज्यों कहते हैं हो जाता है। गड्ढा मुक्त बोलते थे, गड्ढा मुक्त तो क्या, ऐसा लग रहा है कि गड्ढा ही रोड बन गया पूरा। और फिर बाकी कसर रहती तो साल छोड़ दे, ये तो बिल्कुल जर्राटो करे फिर रहा है सब है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा विकास किसकी सरकार में हुआ? सब अखिलेश की सरकार में बहुत काम हुआ। आप बताइए। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो मैं देखता था कि किसानों जो गरीब लोग आते थे तो उनके लिए राशन में घी, दूध, पाउडर सब कुछ दिया, तेल दिया, दाल दी। आज चुनाव की रणनीति देखते हुए उन्होंने कह दिया कि हम जब तक मार्च तक फिर देंगे, तो ये तो चुनावी झांझा दे दिया ये चुनाव के बस, और फिर जाके बाद फिर घी कोई नहीं खिला पाएगा। घी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खिला पाया गरीबों के लिए, इसके अलावा कभी कोई घी नहीं खिला पाएगा। एक हमारे ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जिसने दूध, घी से लेकर और माताओं को, जैसे देखा जाए तो समाजवादी पेंशन भी दी थी, वो भी बंद कर दी, कन्या विद्यादान, लैपटॉप। आज कहीं कुछ विकास नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरे नौजवान और गरीबों ने और किसानों ने ठाना है कि इस बार सपा सरकार ही लाएंगे। 400 प्लस का 403 में मुश्किल है कि उनके पास 3 ही बचे बीजेपी के पास। आप बताइए, आपका क्या कहना है? क्या महंगाई कम हुई है बीजेपी सरकार में? नहीं, महंगाई बढ़ी है। जो डीजल 60 रुपए लीटर था वो 100 रुपए लीटर हो गया, फिर 85 बचा, 15 घटा दिए, और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो चुकी है। खाने का वो सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो चुका है। हर चीज में महंगाई हो चुकी है। आपको क्या लगता है
कि बीजेपी सरकार ने जो कृषि कानून वापस लिया है और वह कृषि कानून से फायदा था या नुकसान था? देखिए, जो तो नुकसान था, क्योंकि जब उन्हें फायदा होता तो वापस नहीं लेते, क्योंकि कृषि कानून से इतना नुकसान था किसानों के लिए कि जो बता रहे थे ना कि जो छोटे छोटे किसानों के लिए उनकी आय दुगनी हो जाएगी, उनसे आय दुगनी ना होके उनकी आय आधी हो जाती। क्योंकि ठेके पे दे देते कृषि। अब ठेकेदार आता, किसान को उसकी खुद की जमीन होके उसके मजदूर की तरह काम करना पड़ता उसको। क्या आपको कृषि कानून के बारे में पता है? देखिए, जो कृषि कानून लिए मोदी जी ने ऐलान किया था 3 कृषि कानून के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो किसानों की है जो आय फसल वो उचित रेट पे बढ़ेगी। ठीक है, उचित रेट पे ना बढ़ के अभी देख लीजिए आप, मूंगफली उड़द में कितना नुकसान हुआ लोगों का। मूंगफली जो बिकनी थी 60-70 मूंगफली, आज देखिए आप 40-45 से ज़्यादा नहीं बिक रही है। उड़द देख लीजिए आप, पानी के वो तो महिमा प्राकृतिक है कि चलिए पानी बचने के कारण वो कम हो गए, लेकिन फिर भी 2-3 साल से देख रहे हैं कि उड़द जो पहले बिका था 60-70-80, आज देखिए आप 3000 और 4000 के बीच में बिक रहा है। उड़द महंगा नहीं हो रहा है। कहते हैं एमआरपी कहाँ से देंगे बताइए आप? इन्हें एमआरपी देंगे तो एक निर्धारित मूल्य करेंगे कि नहीं करेंगे? कि यदि हम व्यापार तुझे कह दिया, व्यापार लोगों ने कह दिया कि हमारा 70 का बिकना चाहिए, ठीक है उनका, और किसान के लिए कह देते हैं कि भाई हम 40 का खरीदेंगे। अब बताइए, इसमें एक निर्धारित कर दें व्यापारियों के लिए कि किसान का मूल्य 65 तो 65 से खरीदना चाहिए, ना कि 64। 65 से बढ़ सकता है लेकिन 64 नहीं हो सकता है। हम इसके लिए कह रहे हैं कि यदि आपको कोई किसानों के लिए करना है तो एक निर्धारित एमआरपी कर दीजिए ना उनकी, कि इससे नीचे से नहीं बिकेगा, इससे ऊपर तो जा सकता है उनका जो मूल्य, क्रय मूल्य उसका। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? किसान क्यों आत्महत्या करते हैं? देखो, कर्ज इतना होगा किसानन पे, एक तो बैंकन में कहा है कि बीमा करा लेत, केसीसी पे बीमा करा लेत, और बस माफ तो होत नहीं है, बस सिर्फ झूठे जहाँ से जाए जात। अब उल्टी सीधी रेटें से ब्याज दर बढ़ रही, एक अगर टाइम पे नहीं भर पाओ तो बाद छूट नहीं दी जात कि एक लिमिट से, हाँ कोरोना आ गया या समस्या आ गई, पानी आ गई तो बाद छूट दी जाए। लेकिन अगर 6 महीना नहीं भर पाओ तो बाद 7%, और अगर साल भर में नहीं भर पाओ तो फिर 12 से फिर और रेट तेज हो जात। फिर वो सोचते ही नहीं है भरबे की, और फिर का है वो दिमागी रूप से प्रेशर बनत और फसल निकलत नहीं है तो भरे कहाँ से आदमी। और अब योगी जी ने उड़दन के पैसे डलवाए थे, चिन्ना मिर्च सब बांट दिया, 1000 उसका किसी को 600, 500, 800, और जो कि अबे भाषण में कह रहे हैं कि मतलब एक 13,000 हेक्टेयर दे रहा है, जिनकी 4-4 हेक्टेयर जमीन है, 5-5 हेक्टेयर, उनके 2-2 हजार रुपये से ज्यादा नहीं आए। अभी खाते बुक में देख लो, किसी के भी ज्यादा नहीं आए। एक आध के हो के 13,000 से तो गांव भर में काऊ के ज्यादा ही नहीं आए। लेकिन है ना, ऐसे लोग भी हैं जिनकी 25-25, 30-30 एकड़ जमीन है जिनके पास, तो बस सबको बस नाम के लिए बांट दिए पैसे, और बाकी सब क्या है उसमें तो जुताई भी नहीं निकली होगी किसानों को। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, अगर किसान आत्महत्या करता है तो उसका मेन कारण है कि किसान की आय बिल्कुल दुगनी नहीं हुई, आय आधी और हो गई। क्योंकि दैनिक जीवन में इतने खर्चे बढ़ गए, रसोई में देखें या जीवन यापन में बाजार की चीज़ें देखें तो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि किसान अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। किसान की परिवार भी होता है जिसको अपनी बेटी और बेटों की शादी भी करनी पड़ती है, जिसके कारण वो करने में असमर्थ हो जाता है। जो वो सपने देखता है कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, एक अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढ पाता है पैसे के कारण। तो किसान जब कर्ज ले लेता है किसी से, साहूकार से या सरकार से, तो उसे नहीं चुका पाता है, तो किसान फिर आत्महत्या के अलावा उसे और कोई दिखाई नहीं देता है। रोजगार के विषय में जो बीजेपी ने वादे किए थे, क्या वह वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप बताइए, क्या कोई अभी बीजेपी सरकार ने कोई रोजगार नहीं दे पाया है। देखा जाए तो कई भर्तियां अभी भर्ती थी, मैंने सुना है कि बच्चे स्कूल तक पहुंच चुके थे, और सुना है कि पेपर लीक हो गया। तो देखो अभी क्या उन्होंने सन 2019 में आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी, अभी तक उसकी डेट ही का आता पता नहीं। पूरे बच्चे कैंपेन कर रहा है, ट्यूटर उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और वो एनटीपीसी का करा था, CBT 1 का हो गया, उसका रिजल्ट ही घोषित नहीं किया। इसमें अभी यूपी में चुनाव आ गए तो योगी जी ने एक पेट का लॉलीपॉप दे दिया सबको, पेट करा के अब घूमते रहो। अभी लेखपाल का कोई खास नोटिफिकेशन नहीं दिया, उसमें क्या मांगा जाएगा, क्या उसका सिलेबस, कुछ तय नहीं। सब लड़के पढ़ के थक गए, लेकिन इनका कुछ नहीं। 2 करोड़ क्या 2 लाख नहीं दे पाए जी,
प्रदेश सरकार ने लैपटॉप देने का वादा किया हुआ है, तो आप बताइए इसके विषय पर आप कुछ चर्चा करना चाहेंगे? देखो, अगर अखिलेश की सरकार ने किया है, यादव ने, तो पक्का है कि मिलेंगे। वो अपनी बात से मुकरते नहीं। पहले भी उन्होंने वादा किया था लैपटॉप का, जो कन्यादान योजना है जो, और वृद्धा पेंशन है, और जो विकलांग पेंशन थी जी, इन्होंने बंद करवा दी सब। अगर उन्होंने वादा लैपटॉप किया तो देना मिलेगा। था तो 5 साल गुजर चुके हैं पूरी सरकार को, तो पहले से देते। आज चुनाव नजदीक आ गया, चुनाव में लगभग 1 या 2 महीने बचे हैं, तो आज अगर वो लैपटॉप की घोषणा करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये झांझा दे दिया जा रहा है कि युवाओं को एक झांझा देकर मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं ये। आप अपने विधायक जी से हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? विधायक जी से बस यही कहना चाहते हैं कि 5 साल से तो आपने बहुत कृपा बरसाई इस क्षेत्र में। अब झूठी बातें करके कृपा न बरसाएं आके, और बढ़िया वैसे ही खुश हैं सब। अब 2-4 महीने और काट लेंगे, 5 साल निकल ही गई। जी, आप बताइए, आपका कुछ कहना है विधायक जी से हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से? अगर हो सके मैं तो ये सोचता था कि विधायक जी का कार्यकाल तो लगभग अब पूरा होने जा रहा है, अगर करना होता तो पहले ही हो जाता, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब कोई काम नहीं हो पाएगा। क्या आप सभी को लगता है कि एक नया चेहरा उभर के आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, सभी इस बात पर राजी हैं? जी जी। खास समस्याएं भी हुई हैं बीजेपी सरकार में, तो आप उस खास समस्याओं पर कुछ पर्दा उठाना चाहेंगे? देखो, खास समस्या का भी तो समस्या इनकी पूरी यही जड़ है। अगर उनका कोई भी काम ले लो आप, उन्होंने किसानों को पूरी तरह से, कितने किसान मरे, 700 किसान मरे, तब से 1-1.5 साल से ये परेशान कर रहा है। वहाँ पे कहूँ कीले ठोके रोडों पे, बरसात कराई, गाड़ी चढ़ाई, कहूँ कुछ, और मीडिया है वो एक, कितने वो चैनल बिनकी तो कहो ही नहीं कुछ बेमान। और अगर तुम मजदूरन की ले लो, कोरोना को लेके कहाँ से आदमी अहमदाबाद, मुंबई, महाराष्ट्र से लेके बिहार तक पहुंचो, बेमर गए। कांग्रेस सरकार ने बसें दन्य ही थी, तो बिन्ने कही नहीं, इसके किसी के लाइसेंस नहीं है, किसी के टायर नहीं है, क्या कुछ, सब परेशान हो गए। मेरी 25 साल की उम्र हो चुकी है। मैं लगभग 15 सालों से, मुझे यहाँ राजापुर में एक सोसाइटी है बैंक की, तो मैं देखता हूँ कि आज तक मैंने कभी महिलाएं और माताएं और बहनों को कभी लाइन में लगते हुए नहीं देखा। तो इस बार हमारी माताएं और बहनें रात भर लाइनों में लगी रही, बैठी रही कि हमें खाद मिल जाए, खाद मिल जाए, लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान मजदूर भाई सभी परेशान रहे। क्या आपको खाद चोरी के बारे में कुछ पता है? मैं खाद चोरी तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने पूरी सरकारी चोरी है। खास समस्याओं को लेकर आपका इस बारे में क्या कहना है? समस्याएं काफी हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है युवाओं को, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इस बार बदलाव होना तय है, अखिलेश यादव की सरकार तय है। इसी के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित में, और देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24।